ऐसा क्या हो गया? मैं सारी क्लिप लगा दूंगी इस वीडियो में, आप लोग देखना फिर बताना, सारी क्लिप लगाऊंगी मैं इसमें। हाय फ्रेंडा, मिलिए हमसे, हमें शिवानी को मोरेलाल जी। ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया शिवानी को? आखिर शशांक ने ऐसा क्यों काम किया कि जिससे शिवानी की आंखों पर आंसू आए? भाई उसका पैसा मेहनत का पैसा है। और साइको देवी का कहना है कि शीटू भाई के जन्मदिन पर शिवानी और अभिषेक क्यों नहीं गए, और बाधा देवी ने भैया दूसरी शादी और रचा ली। अब दूसरी कहें, छठवीं कहें, सातवीं कहें, भाई एक और शादी रचा ली। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा शिवानी का ब्लॉग आया, शिवानी के ब्लॉग एक दिन छोड़कर आते हैं और अब तो काफ़ी लेट हो जाता है उसका ब्लॉग आने में। तो आज जैसे ही ब्लॉग आया तो भाई उसका जो रोने पीटने वाला ब्लॉग था, जिसमें रो रही थी, बहुत दुखी थी, परेशान थी, तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए थे कि भाई एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है, ऐसे कुछ कमेंट थे। तो भाई वो एक्टिंग नहीं थी, आप करके दिखा दीजिए एक्टिंग। वो सच में रोना था। वो लड़की पूरे दिन पूरे ब्लॉग में परेशान रही। जिसका पैसा जाता है ना वो परेशान रहता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? शशांक ने ऐसा धोखा क्यों दिया? भाई देखो, उसने कोई भी अपना घर बनवाता है या कुछ भी करवाता है तो एक विश्वास पर मिस्त्री लाता है कि ये मिस्त्री अच्छा काम करेगा। और कहीं ना कहीं वो रोज यही कहते भी थे, तुम बाद में देख लेना, तुम बाद में देख लेना। ये हमने देखा था उनके वीडियो में। और वही खाया भी, खिलाया भी, सब कुछ किया, सब कुछ, सोना बैठना खाना पीना सब कुछ वहीं था। शिवानी के घर पर ही वो लोग खाते थे और फिर भी ऐसा काम करके गए। तो भाई बुरा लगता है। वो रियल में रो रही थी। जिसका पैसा जाता है ना उसे पता चलता है। उसके दिल से पूछिए कि वो उसे कितना खराब लगता है। तो वही शिवानी को लग रहा है कि भाई किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि एक बार घर बनवा लो, दोबारा बनवाओ। उसने बाथरूम सच में तुड़वाया और दोबारा से बनवा रही है। अगर थोड़ा बहुत खराब होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलो चल जाता। लेकिन ऐसा अभी महीना भर भी नहीं हुआ बने हुए और फिर से उसको तुड़वा के फिर से सही करवाना पड़ रहा है। तो भाई ऐसे मत किया करो। तो और कुछ लोग इसमें भी टिप्पणी करने लगेंगे कि किसी की रोजी रोटी पर लात मार दी, किसी की दुकानदारी छीन ली। क्योंकि साइकोताई जैसे लोग हैं ना, वो सिर्फ शिवानी की गलतियों पर नज़र रखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं से गलतियां होती भी नहीं है तब भी ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। तो ऐसा ही है, वो ज़रूर यही चीज़ बोलेंगे कि इनको सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए था। तो भाई शिवानी ने सोशल मीडिया पर इसलिए बोला है कि आखिर उसको भी अकल आए, जो शशांक है ना उनको भी अकल आए। किसी के भी घर पर काम करें तो बहुत अच्छे और लगन से करें, ऐसे भुगत के ना जाएं। क्योंकि जिसका पैसा जाता है उसे पता चलता है। शिवानी तो चलो ठीक है, वो तो दोबारा बनवा लेगी, लेकिन किसी के पास पैसे का उतना ही बजट होता है, उतना ही बजट होता है तो वो कैसे कर पाएगा? भाई वो दोबारा नहीं बनवा पाएगा। वो फिर टाइल्स निकलवा के प्लास्टर ही करवा लेगा सीधा। तो ये चीज़ है। तो कम से कम इन्हें भी तो कम से कम अकल आएगी कि मेरे बारे में इतनी वो हो रही है तो मैं कम से कम आगे से ध्यान रखूं, ऐसा काम ना करूं किसी के यहाँ पर, अच्छे से अच्छा काम करूं जिससे कि मुझे अच्छे से अच्छा काम भी मिले आगे। तो यहाँ दुकानदारी छीनना नहीं होता है। जो बात सही होती है वो कहा है उसने। आज उसके दिख रहा है उसका दर्द कि उससे पूछो जाके। अगर उसके घर में कोई भाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भुगत के चले जाओ। और ऐसा ही किया है कहीं ना कहीं। उसने एक विश्वास के ऊपर शशांक से काम कराया था क्योंकि वो अभिषेक के दोस्त थे और अभिषेक ने ही शिवानी से मिलवाया था उनको। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा काम करेगा, दोस्ती भी है तो दोस्ती के नाते ही अच्छा ही काम करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, दोस्ती की आड़ में ना भुगत के चले गए, उस पर लीपन करके चले गए। अब क्या हो रहा है, भुगतना तो उसको पड़ रहा है ना, पैसे तो उसके जा रहे हैं, तो बुरा लगता है। तो साइको जैसे लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लगेगा कि किसी की रोजी रोटी पे हाथ लात मार दी या किसी का काम छीन लिया या किसी के बारे में ऐसा कहा वैसा कहा, ऐसे ही लोगों को बुरा लगेगा। बल्कि उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा जिनका पैसा जाता है, जो मेहनत करते हैं उनका पैसा उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेहनत से वही पैसा कमाया जाता है। ऐसे ही शिवानी आज इस मुकाम पर नहीं है। तो यही चीज़ें हैं गाइस। और बाधा देवी
तो भैया दूसरी शादी फिर से कर ली, उसी सपेरा के साथ में एक और शादी कर ली। भाई कितनी शादी करोगी, अब तो स्टॉप कर दो। अब तो तुम्हें मनपसंद दूल्हा मिल गया, अपना लव मैरिज कर ली तुमने और बहुत अच्छे से घूम रही हो फिर रही हो, हीरोइन मिल गई, वो हीरोइन बन गई तुम उसके आने से। वो तो तुम्हारे लिए इतना लकी है, तो भाई का लकी है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम हर रोज उससे शादी करोगी। भाई बाधा देवी को एक वहम बैठ गया है कि सपेरा मेरे लिए बहुत लकी है, सपेरा के आते ही मुझे इतने सारे प्रमोशन मिल रहे हैं, इतने सारे प्रमोशन मिल रहे हैं कि मैं दौड़ दौड़ के मुंबई जा रही हूँ, दौड़ दौड़ के नोएडा जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारा काम मिल गया है। तो वो हो सकता है कि हर रोज़ शादी करेंगी उनसे, कि जिससे कि उनका हर दिन लकी जाए। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है भाई, उन्होंने एक और शादी कर ली उसी सपेरा के साथ में। और गाइस साइको ताई की अब बात करते हैं। साइको ताई का कहना है कि अभिषेक और शिवानी शीटू भाई के जन्मदिन पर नहीं गए। तो भाई मैं इनसे ये कहना चाहूँगी, जन्मदिन हर साल आता है, ठीक है, और वो कोई ये ऐरे गहरे नहीं है, वो उसके भाई हैं, बहुत भाई मानती है उनको, और अभिषेक भाई के वो बहुत गहरे दोस्त हैं। तो अगर एक बर्थडे में नहीं गए वो, तो क्या हो गया भाई, कोई प्रलय आ गई, भूचाल आ गया, क्या हो गया। और दूसरी बात, शिवानी के पास इतना काम रहता है, इतना काम रहता है कि लग गया होगा कोई ना कोई काम। उस दिन रसूलाबाद में, कानपुर में उसकी रैली निकल रही थी भाई, तिरंगा रैली थी, उसकी यात्रा थी, तिरंगा यात्रा। तो उसमें उसको बुलाया गया, वहाँ उसका सम्मान हुआ। हो सकता है उसी टाइम पर इनका बर्थडे होगा शायद, उसी के आसपास, तो इसलिए वो नहीं आ पाई हो, और या आगे पीछे आई हो, फिर वो यात्रा में चली गई हो, इतने में इनका सेलिब्रेशन हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ें आप कैसे कह देते हो। अभिषेक भाई ने उस दिन बाकायदा स्टोरी लगाई है उनकी, शीटू भाई के बर्थडे की स्टोरी भी लगाई है। अगर उनके मन मुटाव होता या कुछ ऐसी चीज़ें होती तो क्या वो स्टोरी लगाते। तो आप लोगों के दिमाग में ये बिठाती हो चीज़ें कि उनकी लड़ाई हो गई है, वो उसके बर्थडे में नहीं गया, कुछ ऐसा हो गया है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 ब्लॉग उठा के पहले देख लो, 2-3 ब्लॉग से पहले उसका ब्लॉग उठा के देखो, शीटू भाई उसके घर पर आए थे, उसके जो बाहर की वो बैठक बन रही है उसका काम देखने के लिए, और एक वो लाए थे, मिस्त्री लाए थे उसका काम करवाने के लिए। तो उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, हो सकता है कोई काम पड़ गया हो। अब आप आज ही देख लीजिए, आज का ब्लॉग शिवानी का घर का आया है, घर में वो काम करवा रही है, वो आया है। कल हमने परसों उसकी रील देखी थी, रसूलाबाद में उसकी कानपुर में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, अभी वो ब्लॉग नहीं आया है उसका। आज हमने उसको देखा है दिल्ली में एक होटल में वो रुकी हुई है, उस होटल में उसको भारत सम्मान से नवाजा जा रहा है, उसको भारत सम्मान मिला है। तो आज वो दिल्ली में है और आज का ब्लॉग उसका घर से आ रहा है। तो भाई ब्लॉग उसके लेट आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फालतू बैठी हुई है, तो वो इतनी फालतू है कि किसी के बर्थडे में जाए, और वो भी भाई है, अगर नहीं भी गई तो भाई को बुरा नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको काम आ जाते हैं, वो अपना काम भी देखती है, तो काम की वजह से वो नहीं जा पाती है भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लड़ाई हो गई या मनमुटाव हो गया, ऐसा क्या हो गया। मैं सारी क्लिप लगा दूंगी इस वीडियो में, आप लोग देखना फिर बताना। हाय फ्रेंडा, आज है हम दिल्ली में और आप सबकी फ्रेंडा हमारे साथ हैं, आप सबसे मिलवाते हैं, पहचानिए कौन है। हाय दोस्तों, मिलिए हमसे, हमें शिवानी को ये हमारे अंकल जी। बहुत अच्छा लगा, आज हम आए हैं दिल्ली में, सर ने भारत सम्मान दिया था, कैलाश सर ने, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग ब्लॉग देखना, सारी क्लिप लगाऊंगी मैं इसमें। तो ऐसा नहीं है भाई कि कुछ भी आप कहोगी, आप ऑडियंस को दिमाग में ये चीज़ें बिठाना चाहती हो कि शिवानी किसी को अहमियत नहीं देती है, उसके लिए उनके भाइयों की, उनके दोस्तों की, उनके कितनी है, उनकी दीदियों की कितनी है, सब कुछ सबको पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिवानी किसी से रिश्ता नहीं रखती, किसी के यहाँ नहीं गई। आपने ये भी बोला था शिवरानी के एक्सीडेंट में नहीं गई देखने के लिए, तो पहली बात तो उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं था और बहुत तगड़ा वाला, लेकिन अभिषेक भाई गए थे ऐसा हमने सुना है, और 1-2 फोटो भी आए हैं उनके साथ के, उनके हस्बैंड के साथ के। तो अभिषेक भाई गए थे, ठीक है। और शिवानी भी कुछ दिन पहले कानपुर में ही थी, हो सकता है उनसे मिलने गई हो, नहीं बनाया हो ब्लॉग, और बनाया होगा ब्लॉग तो उसका आएगा बहुत लेट ब्लॉग आएगा।
क्योंकि उसके ब्लॉग लेट आते हैं। और गई होगी वो 100%, नहीं गई होगी तो फ़ोन द्वारा पूछ लिया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है हम नहीं जा पाते समय के कारण, तो हम फ़ोन से भी किसी के हालचाल पूछ सकते हैं। तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाना या तुम्हें आकर बताना ज़रूरी नहीं है कि। और मैं तो शिवानी से ये कहूँगी, अब शिवानी तुम कुछ भी करो, XYZ कुछ भी किया करो, कहीं भी जा रही हो या कहीं भी कुछ भी कर रही हो, तो भाई साइको देवी को ज़रूर बता दिया करो कि हम जा रहे हैं, ध्यान रखना आप। क्योंकि उन्हें बहुत ऐतराज़ होता है भाई कि शिवानी यहाँ नहीं गई, शिवानी मंदिर नहीं गई, शिवानी ने अपनी गाड़ी की पूजा मंदिर में नहीं करवाई, शिवानी इनके बर्थडे में नहीं गई, शिवानी उनके हालचाल पूछने नहीं गई। तो इन्हें बहुत टेंशन रहती है। तो ये कहीं टेंशन की वजह से ही साइको हो गई हैं, और ज़्यादा साइको ना हो जाए। तो इसलिए शिवानी से हम कहना चाहेंगे, अभिषेक भैया से ये कहना चाहेंगे कि हर एक बात की जानकारी इनको पहले दे दिया जाए करे, क्योंकि ये नए नए मुद्दे लाती हैं, नए नए मुद्दे खड़े करती हैं। मतलब कह रही हैं कि हम एक ऑडियंस है, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए भाई, इनको जवाब चाहिए, क्योंकि ये ऑडियंस है। आप वो ऑडियंस हो जो हेट करती हो शिवानी से, वो ऑडियंस हो। आप ऑडियंस नहीं हो। आप ऑडियंस होती तो उसकी परेशानियों को भी समझो। जब वो परेशान होती है तब तो आप परेशानी नहीं समझती हैं। बस इसी पर आपका ध्यान रहता है कि वो यहाँ नहीं गई, वहाँ नहीं गई, इससे बात नहीं की, उससे बात नहीं की, इसके वो कर दिया उसने, इसका वो कर दिया, बस इस पर ध्यान रहता है तुम्हारा। तो अपनी चीज़ें देखिए, दूसरों के लफड़े में ना पड़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शिवानी हर चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं समझती है, और शिवानी के ब्लॉग बहुत लेट आते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। अब आज वो दिल्ली में है, उसको भारत सम्मान मिला है, वो वीडियो पता नहीं कब आएगा, क्योंकि कल तो 15 अगस्त का वीडियो आएगा उसका, है ना। 100% उसका चाहे दुनिया के कोने में हो वो, लेकिन 15 अगस्त का वीडियो उसका 15 अगस्त वाले दिन ही आता है। तो उसका वीडियो कल 15 अगस्त का आएगा। और बाकी के जो ब्लॉग है ना, जो तिरंगा रैली वाले भी हो सकता है कल ही आए उसका, तिरंगा यात्रा वाला, और ये ब्लॉग तो पता नहीं कब आएगा। तो ऐसे उसके ब्लॉग आते हैं। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो आप बिठाए रहती हो ना दिमाग में, वो चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। और आपकी बातों का जवाब देना शिवानी बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझती, 100 की बात 1, ठीक है। शिवानी किसी की भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, तो आपका तो बहुत दूर की बात है। उसे अपने ब्लॉग से मतलब होता है, वो इन चीज़ों पर ध्यान देगी ना कि सोशल मीडिया पर कौन क्या बोल रहा है, उसको जाके जवाब देना है, उसको जाके जवाब देना है। तो वो अपनी ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगी, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। यहाँ एक जगह बैठ के रिएक्शन नहीं देने हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए उसे अपनी आगे पहचान बनानी है, और बना रही है वो। अगर इसी तरह से वो सबको जवाब देने लगेगी ना, तो वो जवाब देने की ही हो जाएगी। लाखों लोग उससे फिर जवाब ही पूछने लगेंगे हर चीज़ का। तो वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है, और आपके लिए इतना ही हमने जवाब दे दिया, यही बहुत है। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।